नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुद्गल मैम की कक्षा में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं गंगा स्तुति वर्णन अंतिम भाग। इसके लेखक रीतिकालीन कवि पद्माकर हैं। तो आइए वाचन करते हैं। कर्म को मूल तन, तन मूल जीव जग, जीवन को मूल अति आनंद ही धारी वो। कहे पद्माकर जो आनंद को मूल राज, राज मूल केवल प्रजा को भौन भरी वो। प्रजा मूल अन्न सब, अन्नन को मूल मेघ, मेघन को मूल एक यज्ञ अनुसर वो। यज्ञन को मूल धन, धन मूल धर्म अरु, धर्म मूल गंगा जल बिंदु पान करी वो। तो बहुत ही अच्छी बात कवि ने कही इस कवित्व में कि किस चीज़ का मूल आधार क्या है या किसका क्या कर्तव्य है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कर्म को मूल तन, तन मूल जीव जग। कवि कहते हैं कि कर्म का मूल आधार क्या है? तन है। यानी व्यक्ति का जब तन स्वस्थ होगा तभी वो कोई कार्य कर पाएगा। कर्म यानी कार्य। तो वो कोई भी काम कब कर पाएगा? जब वो अपने तन से, अपने शरीर से स्वस्थ होगा तभी वो कोई कार्य कर पाएगा। और तन कब स्वस्थ होगा? तन मूल जीव जग, जब उसकी आत्मा उसकी शुद्ध होगी। आत्मा का आधार क्या है? तन। हमने सुना है गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा कभी नहीं मरती, वो एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो इस तरह से आत्मा का आधार क्या हुआ? शरीर हुआ। यदि शरीर नहीं मिलेगा तो आत्मा भटकती रहेगी। तो एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है, इसलिए आत्मा का मूल आधार हुआ शरीर। जीवन को मूल अति आनंद ही धारी वो। और सभी जीवों के जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? आधार क्या है उनके जीवन का? कि वो अपने जीवन में आनंद को धारण करें। यानी सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न चित्त रहें, आनंद में मग्न रहें, कोई भी दुखी ना हो। सभी सांसारिक जितने भी जीव जंतु हैं सभी प्रसन्न रहना चाहते हैं, दुखी रहना कोई भी नहीं चाहता। दुख किसी को अच्छा नहीं लगता, सबको सुखमय जीवन अच्छा लगता है। ये अलग बात है कि सुख और दुख क्रमशः आते जाते रहते हैं, परंतु मन से यदि हम चाहें तो हम कभी भी दुखी होना नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि जीवन भर सुख ही सुख आते रहें, अच्छी ही अच्छी बातें, खुशियाँ ही खुशियाँ हमको मिलती रहे, जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। लेकिन ऐसा कब संभव है? ऐसा तब संभव है कवि पद्माकर के अनुसार। कहे पद्माकर जो आनंद को मूल राज। पद्माकर कवि कहते हैं कि आनंद का मूल क्या है? आनंद का आधार है राज्य अथवा राजा। यानी कि राजा अच्छा होना चाहिए, राज्य अच्छा होना चाहिए। हमारे देश में प्राचीन काल से ही राम राज्य की परिकल्पना की जाती है। राम राज्य यानी श्री राम जब राजा थे, उनका जो शासनकाल था उस शासनकाल की बात की जाती है। महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। कि राम का राज्य जो था वो सुख संपन्नता, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट उनके राज्य में नहीं था। सभी बहुत खुशहाल थे। ना दैहिक यानी कि देह से संबंधित शारीरिक कष्ट नहीं थे किसी को। दैविक उनके राज्यकाल में कोई दैवीय प्रकोप भी नहीं हुए, ना कभी बाढ़ आई, ना सूखा, ना अकाल, ना अन्य किसी प्रकार की आपदा, भूकंप वगैरह इस तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा, दैवीय आपदा जिनको कहते हैं, वो भी उनके शासनकाल में नहीं हुई। और भौतिक रूप से भी सभी संपन्न थे। तो ऐसे राज्य, ऐसा जो राज्य है वो ही आनंद का मूल है। ऐसे राज्य में ही सभी व्यक्ति आनंद मग्न होकर रह सकते हैं। जब किसी को कोई कष्ट ही नहीं होगा तो सब आनंद में मग्न ही रहेंगे। आगे कवि कहते हैं, राजमूल केवल प्रजा को भौन भरी वो। और राजा का मूल कर्तव्य क्या है?
राजा का मूल कर्तव्य है अपनी प्रजा की वो रक्षा करे, उसकी सुख संपन्नता का ध्यान रखे। हमने सुना है कि भगवान राम जो है वो रात्रि के समय वेश बदलकर अपने राज्य में घूमा करते थे और प्रजा के कि उनकी प्रजा को, किसी व्यक्ति को कोई कष्ट तो नहीं है, इस प्रकार से लोगों से बातें करते थे कि उनको अपने प्रजा के दुख सुख सब पता चल जाते थे। तो इस तरह का राजा जो है, जो केवल प्रजा को अपनी प्रजा नहीं समझता बल्कि अपनी संतान समझता है, तो वो उस प्रजा की सुख संपन्नता का ध्यान रखता है। तो राजा का कर्तव्य हुआ कि वो प्रजा का ध्यान रखे, उसकी संपन्नता का, सुख का, उसके पास कोई आर्थिक कमी तो नहीं है, शारीरिक रूप से सभी स्वस्थ हैं या नहीं, अपनी प्रजा को वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मकान सभी के पास होना चाहिए, शारीरिक रूप से सभी स्वस्थ होने चाहिए, शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, इस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका जो भी राजा ध्यान रखता है तो उसकी प्रजा में कभी कोई दुखी नहीं होता, सभी आनंद को धारण करते हैं। आगे कहते हैं, जब राजा का कर्तव्य है प्रजा के प्रति, तो प्रजा का भी कर्तव्य होगा राजा के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति। तो प्रजा मूल अन्न सब, अन्नन को मूल मेघ, मेघन को मूल एक जग अनुसर्ग। प्रजा का क्या मूल कर्तव्य है? प्रजा का मूल कर्तव्य है कि अन्न को उपजाएं। राजा तो राज्य की देखभाल करता है, अन्य दूसरे राज्यों से अपने राज्य को बचाता है, कोई आक्रमण तो नहीं कर रहा। राजनीतिक बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिनका उसे ध्यान रखना पड़ता है और प्रथम नंबर पर वो अपनी प्रजा को रखकर चलता है। सबसे पहला तो उसका कर्तव्य प्रजा के प्रति ही है। परंतु प्रजा का ये कर्तव्य है कि वो स्वयं के लिए, अपने सभी भाई बंधुओं के लिए, राजा के लिए, सभी के लिए वो अन्न को उपजाए। तो प्रजा का मूल कर्तव्य हुआ अन्न को पैदा करना। और अन्न कब पैदा होगा? अन्नन को मूल मेघ, अन्न का मूल आधार क्या है? मेघ। बादल होंगे तो बारिश होगी और बारिश से ही फसल पैदा होगी, बिना बारिश के फसल सूख जाएगी। परंतु मेघों के लिए भी कोई मूल है। मेघन को मूल एक जग अनुसर्ग। मेघन के लिए यानी मेघ बनाने के लिए, बादल को बनने के लिए यज्ञ मूल आधार है। जब यज्ञ किए जाएंगे तो उससे जो धूम्र उठता है उससे बादल बनते हैं और बादल से बरसात होती है। तो मेघों के लिए क्या मूल आधार हो गया? यज्ञ। यदि यज्ञ नहीं होंगे तो बादल नहीं बनेंगे और बादल नहीं बनेंगे तो बरसात कहाँ से होगी? वर्षा नहीं होगी तो फसल सूख जाएगी। यज्ञन को मूल धन, धन मूल धर्म। यज्ञन को मूल धन, यज्ञों का मूल क्या है? आधार क्या है? धन। धन से ही यज्ञ की सामग्री जुटाई जाएगी, तभी यज्ञ कर सकेंगे। और धन का मूल क्या है? धर्म। धर्मरत रहते हुए जो धन कमाया जाए वही धन दान के योग्य है। यज्ञ कहते हैं कि यज्ञ सबसे बड़ा दान है। जब हम यज्ञ करते हैं तो पूरी सृष्टि को हम दान कर रहे होते हैं। उस यज्ञ से जो भी धूम्र उठती है वो सृष्टि के कण कण में फैलती है और वो सभी को पुष्पित, पल्लवित, समृद्ध करती है। इसलिए यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। हमें पता भी नहीं होता कि हम किस किस को दान कर रहे हैं और हम जो भी दान करते हैं उसमें हमें देखना पड़ता है कि पात्र को करें या अपात्र को करें। कोई पात्र नहीं है तो हम उसे नहीं देना चाहते, लेकिन यज्ञ तो हम जब करते हैं तो हमें स्वयं नहीं पता होता कि उस यज्ञ का दान किस किस को जा रहा है। उसका पेड़ पौधों को भी उसका योगदान मिलता है, तो पशु पक्षियों को भी मिलता है, तो मनुष्यों को भी मिलता है, प्रकृति को भी मिलता है, पूरी सृष्टि को इस तरह से यज्ञ का दान मिलता है। तो इसलिए यज्ञ जब किया जाए तो उसके लिए जो धन कमाया जाए वो धन धर्म से उत्पन्न होना चाहिए। अधर्म करके या बुरे कार्य करके कमाया गया धन कभी भी यज्ञ के लिए काम में नहीं लिया जा सकता। बुरे धन को अच्छे काम में कोई भी नहीं लेता है। आगे देखिए, धर्म मूल गंगा जल बिंदु पान करवो। परंतु धर्म का मूल क्या है? गंगा जी है। गंगा नदी जो है वो धर्म का मूल है। यानी गंगा में स्नान करने से, गंगा जल का पान करने से व्यक्ति के समस्त पाप दोष सब नष्ट हो जाते हैं, वो सबको हर लेती है और व्यक्ति में पुण्य उदित हो जाते हैं। इसलिए जब गंगा जल में व्यक्ति स्नान कर लेगा या गंगा जल की एक बूंद का पान भी कर लेगा
तो वो अधर्म से स्वयं ही विलग हो जाएगा, उसका मन जो है अधर्म से विमुख हो जाएगा, वो धर्मरत हो जाएगा। और इस तरह से सबसे बड़ा धर्म क्या है व्यक्ति का, कि अपने जीवन में वो गंगा जल का पान अवश्य करे। हमने देखा भी है और सुना भी है कि हमारी सनातन संस्कृति में जब भी कोई मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति, मरते हुए व्यक्ति के मुख में, जब उसके प्राण निकल रहे होते हैं, उसके मुख में गंगा जल डाला जाता है। वो इसीलिए डाला जाता है कि जाने अनजाने जो भी दोष या बुरे कर्म हमसे हो गए हैं वो सब गंगा जल के सेवन से, गंगा जल का पान करने से वो नष्ट हो जाएंगे और व्यक्ति परम लोक को प्राप्त होगा। तो इस तरह से गंगा जल का कवि ने यहाँ पर महत्व बताया है कि गंगा जल की एक बूंद भी हमें धर्मरत करने के लिए पर्याप्त है। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मूल शब्द यहाँ पर कई बार आया है, कई जगह तो उसका अर्थ जो है वो कर्तव्य है और कई जगह उसका अर्थ आधार है। और अनुप्रास अलंकार ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कई जगह। ब्रज मिश्रित भाषा है, बहुत ही साहित्यिक ब्रज भाषा और कवित्व छंद। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।